डॉक्टर विश्वरू, आजकल हेल्थ एक्सपर्ट में आपस में बहुत बहस चल रही है कि कौन सा ऑयल खाना फायदेमंद है और कौन सा नहीं। अब ऐसे में किस एक्सपर्ट की बात माने ये समझ नहीं आता, और कौन सा ऑयल वाकई सही है ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो आप हमें बताइए कि ऐसा कोई ऑयल है जो सेहत को नुकसान ना पहुंचाए या कम से कम नुकसान पहुंचाए, जो खाने में अच्छा हो। सिंपल ये कि कोई भी चीज जो कुदरती पैदा नहीं होती है उसे नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल आम है, वो कुदरती पैदा होती है, आम तोड़ो और खा लो। केला है, तोड़ो छीलो खा लो, तो कुदरती पैदा होती है। लेकिन क्या ऑयल कुदरती पैदा होती है? क्या भगवान ने पेड़ पे ऑयल लटकाए हुए हैं, या आप गड्ढा खोलो खोदो पानी की तरह आप तेल निकाल सकते हैं? राइट। तो नॉर्मली जो चीज प्लांट बेस्ड हो, सिर्फ एक तरह की चीज इंसान खा सकता है, वो है जो पौधे से निकल के आती है। इतना दिमाग में रखिए। तो जब भी कोई चीज खाने लगेंगे तो वो पौधे में लटकी मिली है क्या, पौधे से तोड़ के खाया जा सकता है क्या, ये सवाल आप पूछ लेंगे। तो जाहिर सी बात है, तेल हो वो पौधे से निकल के नहीं आई है। घी है, पौधे में लटकी नहीं मिली आपको। घी है, ये पौधे से नहीं आई है, वो एनिमल से आई है, तो वो तो वैसे ही डिलीट हो गया, अलग हो गया। मक्खन है, वो भी पौधे से नहीं आया, प्लांट से नहीं आया, वो एनिमल से आया, तो वो भी अलग हो गया कंपटीशन से। अब आता है अलग अलग तरह के तेल, केमिकल एक्सट्रैक्शन, जिसमें हेक्सेन नाम का पेट्रोलियम का एक पदार्थ है, उसको मिला के फिर केमिकली में एक्सट्रैक्ट करें, तो ये और हानिकारक है। मतलब उसके उस ऑयल के साथ वो केमिकल भी आपके पेट में जा रहे हैं किसी फॉर्म में, तो दैट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। तो जितने सारे आप देखते हैं, ऑयल कहाँ से खरीदेंगे? बाजार से खरीदेंगे। अपनी फैक्ट्री तो है नहीं खुद की, तो बाजार से जितने भी ऑयल मिलते हैं, डब्बों में मिलते हैं, पैकेट में मिलते हैं, वो सारे केमिकली एक्सट्रैक्टेड है, केमिकल के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया गया है। क्योंकि केमिकली एक्सट्रैक्टेड जो होता है हेक्सेन के माध्यम से, वो सबसे सस्ता पड़ता है, उसमें पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और जो चीज सस्ती पड़ती हो, जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल फॉर्म में या फिर जो ओपन मार्केट में आपको वही मिलेगा, तो वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो पहली बात तो ऑयल लेना नहीं चाहिए, ये तो हुई एक बात। और अगर लेना ही है तो आपका एक जो सवालों के बीच में एक सवाल था कि कौन सा वाला फिर भी कम हानिकारक है, तो कम हानिकारक वो वाला ऑयल होता है जो मैकेनिकली एक्सट्रैक्टेड है, और मैकेनिकली में भी वो जो स्लो प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्टेड है, जैसे कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, यानी कि बुल ड्रिवन ऑयल, राइट, या कोल्ड प्रेस बुल ड्रिवन ऑयल। कोल्ड प्रेस मतलब उसकी जो प्रेसिंग है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है, और बुल की ताकत से उसको मूव किया जा रहा है। उससे जो तेल निकलता है वो बहुत ज्यादा निकलता नहीं है, लेकिन वो जो निकलता है इसलिए वो महंगा भी होता है। तो वो फिर भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो डॉक्टर विश्वरूप, यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपने बोला कि कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल जो है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन 2-3 दशक पहले इसी तेल को बुरा बताया गया था, कहा था कि सरसों का तेल जो इस टाइप का निकलता है उससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी होती है। तो क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, या ऐसा क्या था? उस तेल को मतलब मार्केट से हटाने के लिए ऐसा किया गया था? देखिए, पहली बात तो मैंने ये नहीं बोला कि वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये बोला कि वो कम बुरा होता है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि 1 दशक पहले, 2 दशक पहले इसी चीज का एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था। क्योंकि आप जरा सोचिए, आज से 30 साल पहले या 20 साल पहले ये जो कच्ची घानी का तेल या बुल ड्रिवन ऑयल है, इस तरह की चीजें काफी प्रचलित थी गाँवों में। और क्योंकि ये प्रचलित था और इसको रिप्लेस करना था विद केमिकल एक्सट्रैक्शन, तो फिर उसके बारे में कुछ ना कुछ एक प्रोपेगेंडा करना है। जिस तरह से अभी प्रोपेगेंडा है कि आम नहीं खाना चाहिए डायबिटीज में, या केले नहीं खाने चाहिए, नारियल पानी नहीं पीना चाहिए किडनी पेशेंट को, या टमाटर नहीं खाना चाहिए, आप देखेंगे हमेशा जो नेचुरल चीजें हैं उन पे प्रहार होता है, उन्हीं को बड़े बड़े अखबारों में देखा जाता है। तो ये सदियों से होता आया है, और उसका जो सिर्फ एक ही कारण है वो है कि किसी और चीज को उस जगह रिप्लेस करना। जो एक ऑलरेडी प्रचलित प्रथा चली आ रही है, जिसमें जो गांव से जुड़ा हुआ है उसको हटा के एक शहरीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सेप्ट कर देना, तो बीच में ये सारे तथ्य डालने की कोशिश करते हैं। और रहा सवाल कि उससे नुकसान होता है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि किसी भी तरह के तेल से नुकसान होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि एक पर्टिकुलर तेल को बोल रहे थे नुकसान हो रहा है, और दूसरे वाले को कुछ बता नहीं रहे थे। तो यहाँ पे एक भ्रमित करने वाली सिचुएशन खड़ी हो जा रही थी। लेकिन फिर भी टू रिपीट, कच्ची घानी का तेल है, बुल ड्रिवन कोल्ड प्रेस ऑयल है, दिस कैन बी कंसीडर्ड इवन इफ इट इज लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि जब इससे तेल निकालते हैं तो तेल का जो एक्सट्रैक्शन का परसेंटेज होता है बहुत थोड़ा होता है, मे बी 20%। क्या कोई ऐसा तरीका है जो कि आप बिना किसी कुकिंग ऑयल के भी खाना पका सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में परांठे बहुत खाए जाते हैं, पनीर पकौड़ा खाया जाता है, सभी में ऑयल का यूज किया जाता है। इवन कि जो हम सब्जी बनाते हैं उसमें भी हम ऑयल का यूज करते हैं। हाँ, देखिए, भारत का जो खाना है वो बिना ऑयल का अधूरा सा लगेगा, और लगभग हर तरह के पकवान बनाने में ऑयल का यूज किया जाता है। सब्जी हो, दाल हो, पराठे हो, पूरियां होते हैं, और वो तलते हैं ऑयल में। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि आप अगर कभी हमारे ऑफिस में आते हैं, हमारे घर में आते हैं, यहाँ पे ऑयल की जगह यूज होता है पानी। ऑयल एक लिक्विड है, राइट, पानी भी एक लिक्विड है। तो आप सिंपली ये करो कि ऑयल का बोतल हटा दो और एक और बोतल रखो, उसमें पानी रखो। जिस तरह से ऑयल को डाल के आप खाना बना रहे हैं और पानी को ऑयल समझ के वैसे ही खाना बनाएंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि खाना वैसा ही टेस्टी बनेगा जैसे ऑयल के माध्यम से बनता था। और जो खाने वाले लोग हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि इस खाने में ऑयल है भी, राइट। आप एक मैं एक्सपेरिमेंट करने बोलता हूँ, आपसे पूछूं पानी का स्वाद क्या है, वो मीठा है, खट्टा है, तीखा है, आप बोलेंगे पानी का टेस्टलेस है। अगर मैं बोलूं ऑयल का टेस्ट क्या है, तो आप ऑयल का भी कोई टेस्ट बता नहीं पाएंगे। एक्चुअली ऑयल से खाना टेस्टी होता है, एक भ्रम है, और उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। तो इसी वीडियो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इसी वीडियो के आगे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा हमारे ऑफिस का किचन, कि ऑफिस में खाना बन रहा है और ऑयल की जगह पानी डाला जा रहा है। आपकी आंखों के सामने खाना बनेगा, बनते हुए आप देखेंगे, और उसी खाने को खा के उसका प्रेजेंटेशन, उसका दिखना, सब कुछ वैसा ही, उसकी खुशबू जैसा कि ऑयल के साथ होता है।
तो यानी कि ऑयल को पानी की तरह यूज किया, एक तो आपकी हेल्थ खराब नहीं हुई, दूसरा जो ऑयल खरीदना पड़ता है उसका पैसा बच गया, एनवायरमेंट खराब होने से बच गया, और बल्कि आपका टेस्ट, अब जो स्वाद आता है वो स्वाद और अच्छा स्वाद आता है, वो जो वेजिटेबल का असली स्वाद है वो खिल के आता है, वो और अच्छी तरह से आता है। चाहे उससे हलवा बना लो, चाहे उससे दाल बना लो, चाहे उससे सब्जी बना लो, ये सब बना के इसी वीडियो के आगे जो मैं सुन रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, और तब आपको यकीन हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा घर पे कि पानी कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ ऑयल, एंड वी कॉल इट जीरो ऑयल कुकिंग और नो ऑयल कुकिंग। अभी आपने बोला कि जीरो ऑयल कुकिंग कई लोग नहीं कर पाते हैं, मतलब बिना तेल के खाना बिल्कुल नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में कौन सा वो ऑयल यूज करें जो उनके लिए कम हानिकारक हो? देखिए, पहली बार तो थोड़ा बहुत ट्राई करना पड़ेगा। जो लोग नहीं बना पाते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, याद कीजिए जब पहली बार आपने खाना बनाना सीखा था, पहली बार तेल डालना सीखा था, वो भी आपके लिए आसान नहीं था। आप करते करते आप कर पाए और आपको ऑटोमेटिक मोड में चला गया, आसान लग रहा है। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे कि एक आध दिन में ये भी आपको आसान लगेगा, बल्कि और अच्छा लगेगा, राइट। तो इससे जो थाली या प्लेटें हैं वो चिपचिपा हो जाती है, वैसे चिपचिपा भी नहीं होंगी, और खाना खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन भी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब देते हुए कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इट शुड बी कोल्ड प्रेस बुल ड्रिवन ऑयल, जो फिर भी आप ले सकते हैं, किसी भी वेजिटेबल का ले सकते हैं, पाम ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, पीनट ऑयल ले सकते हैं, जो चाहे ऑयल लो, लेकिन इट शुड बी बुल ड्रिवन कोल्ड प्रेस ऑयल। अगर आपको मिलता है, नॉर्मली ये कोई बड़ी जो कंपनी है वो नहीं बनाती है, ये गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं वही बनाते हैं, अपना छोटा सा सेटअप लगा के बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में जो इस तरह का तेल आता है, तो क्योंकि हमारे घर में मेरे और बाकी लोग वो उनको एक कन्वेंशन तरीके से रहना, या जो करते आए वही करते रहना, उसकी भी आदत पड़ी हुई है। तो इसीलिए हमारे घर में कुछ खाना पानी का बनता है और कुछ खाना बुल ड्रिवन ऑयल का बनता है। तो बुल ड्रिवन ऑयल अगर आप ढूंढेंगे तो आपके एरिया में 10-15 किलोमीटर में कोई ना कोई मिल ही जाएगा। उनको प्रमोट भी करना जरूरी है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, इंसान को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं जो कम हानिकारक है, और उनसे उनका भी रोजी रोटी चलेगा, प्योरिटी से आपको भी चीज मिलेगी। तो दैट इज आंसर टू योर क्वेश्चन कि अगर ऑयल यूज करना है तो कौन सा वाला ऑयल यूज कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि कोल्हू के बैल से जो तेल निकालता है, कोल्हू का बैल, वो वाला आपको काम में लेना चाहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या जिस क्षेत्र में आप रहते हैं क्या उसके हिसाब से भी तेल काम में लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप साउथ में जाते हो तो वहां पे नारियल तेल का बहुत ज्यादा यूज होता है, वो सब्जी भी नारियल तेल में बनाते हैं, और मतलब हर चीज वहां नारियल तेल में होती है। यहाँ अगर आप उत्तर भारत में जाते हो तो वहां पे सरसों का तेल या मूंगफली का तेल ज्यादा खाया जाता है। तो क्या रीजन के हिसाब से तेल काम में लेना चाहिए? देखिए, ये होता है कि जहाँ पे जिस चीज की जो ज्यादा उगता है, जिस चीज की प्रोडक्शन जहाँ पे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है उस चीज का जहाँ ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। साउथ में जहाँ की बात आप कर रहे हैं वहाँ कोकोनट ज्यादा उगता है, राइट, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसी चीज को अलग अलग ढंग से यूज किया जाता है व्यापार के लिए। तो दैट इज स्पेसिफिक टू व्हाट इज प्रोड्यूस्ड मोर इन दैट रीजन, नंबर 1। नंबर 2, जो भी चीज जहाँ पे ज्यादा उगाई जाती है या उगती है कुदरती, वो आपकी बॉडी के लिए ज्यादा संतुलित होगा। तो यानी कि जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ का लोकली जो फ्रूट्स मिलता है, वहाँ पे लोकली जो वेजिटेबल मिलता है, उन्हीं से आपको अपना पेट भरना चाहिए, ना कि हजारों किलोमीटर दूर से कोई सामान आता है तो उससे आप सोचेंगे कि वो टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, कभी कभी के लिए ठीक है, बट रूटीन जिंदगी में आपकी टेरिटरी में जो सामान उगाए जाते हैं उन्हीं को जब खाएंगे, उसी क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जो फ्रूट उगा है, सब्जी उगी है, उसी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, तो वो कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कई बार कहते हैं कि बिना कुक्ड किया हुआ फूड ज्यादा अच्छा होता है कुकिंग की बजाय, तो जो बिना कुक किया हुआ फूड कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इनफैक्ट हमारा जो 72 आवर क्योर प्रोग्राम है, जो अलग अलग हमारे हॉस्पिटल में होता है, तो पिछला भी जलंधर में हुआ था 17-18-19 को दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस में। तो वहाँ पे अगर आप आते हैं, या जो लोग आए उनको पता है कि वहाँ पे कुक करते ही नहीं है हम, तो यानी कि, लेकिन वहाँ भी उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, उनको लंच मिलता है, उनको डिनर मिलते हैं, स्नैक्स मिलता है, पूरे दिन बहुत ढेर सारा खाना ऑफ डिफरेंट वेराइटीज उनको मिलता है, इवन आइसक्रीम तक मिलता है, राइट, लेकिन उसमें प्लांट बेस्ड, राइट। तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं, वो उनको हलवा भी मिलता है, आइसक्रीम भी मिलता है, लड्डू भी मिलते हैं, तो सारी चीजें टेस्टी होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, पुडिंग तक मिलता है। तो अब ये सारी चीजों का नाम सुनकर आपको लगता है कि ये कैसे कर रहे होंगे, जबकि कुकिंग तो हम करते ही नहीं है। तो बिना कुक किए भी, बिना ऑयल यूज किए, बिना मसाले यूज किए भी हम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी खाना बहुत ही कम समय में, कम लागत में बना सकते हैं। तो उसके लिए या तो हमारे 72 आवर प्रोग्राम में आएंगे तो वहाँ कुकिंग करना सिखाते भी हैं, राइट, और लेकिन जो लोग आना नहीं चाहते, आ नहीं सकते, तो सबसे आसान तरीका है ये किताब है हमारी, राइट, रेसिपीज टू क्योर लाइफस्टाइल इलनेस। तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में भी है। ये किताब पढ़ सकते हैं आप, ये किताब हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, bishwarup.com, biswrup.com/shop में जाएंगे तो ये किताब ये कई साल पहले लिखी गई थी, ये लिखा भी मेरी वाइफ ने है, तो उसकी लिखी हुई किताब है। तो इसमें ढेर सारे रेसिपीज हैं, बच्चों के अलग अलग रेसिपी हैं, और जिनके दांत नहीं उनके अलग रेसिपी हैं, और पूरे रेसिपीज भरे हैं जो कुकिंग के बिना, और इसमें शेक्स भी हैं, जूसेस भी हैं, और सूप्स भी हैं, तो और ऑल हेल्दी, ऑल विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑयल और एनी काइंड ऑफ मसाला। तो इसको पढ़ के भी आप एक एक रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, और इस तरह के यहाँ पे खूब सारे रेसिपीज दिए हुए हैं। आज हम जीरो ऑयल छोले भी बना रहे हैं। इसमें जैसा कि नाम है तो आप जान सकते हैं कि हम इसमें ऑयल नहीं डाल रहे हैं। तो जब भी हम जीरो ऑयल कुकिंग करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि तेल की जगह हमें पानी डालना है। तो चलिए हम बनाते हैं जीरो ऑयल छोले। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें जीरा डाल लेंगे, दालचीनी डाल लेंगे, अगर आपको कोई और खड़ा मसाला डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसको रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करना है आपको इसको। और जब आपको लगे कि ये ब्राउन कलर का हो गया है तो आप लहसुन और अदरक जो है वो डालिए इसमें और इसको भूनिए। देखिए इस पॉइंट पे आपको लगने लगेगा कि आपका मसाला जलने लगा है तो आप पानी के छींटे इसमें डालेंगे, थोड़े से मारेंगे, और इसी तरह से इसको भूनेंगे पानी डाल के। उसके बाद आप प्याज डालेंगे, उसे भूनेंगे,
फिर आप टमाटर डालेंगे और उसे भूनेंगे। जब आपको लगेगा कि जलने लगा है आपका मसाला तो आप पानी डाल दीजिए। देखिए वैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक इनमें सब एक नेचुरल तरह का पानी होता ही है, तो काफी हद तक ये जलेगा नहीं, पर जब भी आपको लगे ये जलने वाला है तो आप पानी डाल दीजिए। इसको अच्छी तरह से भूनिए और जब आपको लगे कि ये भुन गया है अच्छी तरह आपका मसाला तो इसमें आप जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डालिए और पकाइए। 4-5 मिनट पकाने के बाद आप इसमें जो है छोले डालिए, नमक डालिए और पकाइए। इसको ढक्कन रख के इसको 5 से 10 मिनट पकाइए और फिर आप धनिया डाल के इसको सर्व कर दीजिए। ये रेडी है। जीरो ऑयल मिलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम मिलेट को धोएंगे। इसे 3 बार धोना होता है और धोने के बाद इसको मैंडेटरी है कि हम 5 से 7 घंटे भिगोएं और भिगोने के बाद हम इसको पका सकते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 7 कप्स पानी डालेंगे और पानी जब उबल जाएगा तब हम 1 कप मिलेट इसमें डाल देंगे। और देखिए हमें ये याद रखना है कि हमें प्रेशर कुकर में कभी भी मिलेट नहीं पकाने हैं, कम आंच पे पकाने हैं इसको। और जब हमारा मिलेट पक रहा है तो हम इसको ढक भी सकते हैं। 10 से 12 मिनट में आप देखेंगे कि ये पक के तैयार हो गया और ये सर्व करने के लिए तैयार हो जाता है 10 से 12 मिनट में। अब ये रेडी है, आप सर्व कर सकते हैं इसको। जीरो ऑयल मिक्स वेज की सब्जी बनाने जा रहे हैं अभी हम। उसके लिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम ऑयल नहीं डाल रहे हैं। कढ़ाई लेंगे और इसमें हम जीरा डालेंगे, भूनेंगे इसे अच्छी तरह से और जब अच्छी तरह से जीरा ब्राउन हो जाए तो आप इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक जो है बारी बारी से डालिए और उसको भूनिए। अगर आपको लगे कि सब्जी नीचे लग रही है, आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी के छींटे मारिए और इसको भून लीजिए। भूनने के बाद आप इसमें जो आपकी मनपसंद सब्जी आपने काट के रखी है वो डालिए और पकाइए। थोड़ा सा पानी के छींटे और लगा दीजिए आप ताकि आपकी सब्जी लगे ना नीचे और ढक्कन लगा के इसको पकाते रहिए और बीच बीच में हिलाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि लग रही है सब्जी आपकी तो पानी के छींटे डाल दीजिए आप। और देखिए इस तरह से हमने पकाया इसे और ये सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसे आप धनिया से गार्निश कीजिए और सर्व करिए। मिलेट का हलवा बना रहे हैं और इसको बनाने के लिए हमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम इसमें घी नहीं डाल रहे हैं। एक कढ़ाई लीजिए, मोटे तले की कढ़ाई होनी चाहिए, उसमें हम मिलेट का आटा आप भूनिए और जब आप इसको भूनेंगे तो ये थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का ब्राउन होने हो लगेगा और एक अरोमा सा आपको आएगा जैसे कि हम एक आम हलवा बनाते हैं और सूजी भूनते हैं। जब आपका अरोमा आ जाए, आपको लगे कि ये मिलेट का आटा जो है आपका भुन गया है तो इसमें हम गुड़ का पानी हमने बना के रखा है पहले से, उसको हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो लम्प्स बन सकते हैं हलवे में। आप इसको लगातार हिलाते रहिए और एक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जल्दी ही आ जाती है तो आप गैस बंद कर दीजिए उस टाइम पे। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा केसर डाला है और नट्स डाले हैं और देखिए हमारा जीरो ऑयल हलवा जो है वो तैयार हो गया। आप इसे सर्व कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वरूप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि बिना ऑयल के भी कुकिंग की जा सकती है। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।